तो आइए साथियों, आज 9 जनवरी का 330 फार्मूला का रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग होने के बाद पहले ही 5 मिनट में हैमर बनाया और इस पहले वाले हैमर में तो वॉल्यूम था, लेकिन उसके बाद एक डोजी बनाया, उसमें वॉल्यूम नहीं था और उसके बाद हैमर के ऊपर ब्रेकआउट भी लिया और उसके ऊपर क्लोज भी किया, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं था। यहाँ पे हमें ट्रैप नहीं होना था, है ना। और हमने एक वीडियो बना रखा है कि अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम 330 फार्मूला कैसे वर्क करता है, उस वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने बताया हुआ है कि जैसे ही गैप अप ओपनिंग हो तो 30 एम में हमारा सपोर्ट का काम करता है। तो 30 एम के ऊपर कोई फॉर्मेशन बनेगा तब बाई या सेल करना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए जैसे ही गैप अप ओपनिंग लिया तो हमने वेट किया, यहाँ तक कोई साइन नहीं मिला था। साइन कहाँ मिला? तो यहाँ पे आके साइन मिला, ये मॉर्निंग स्टार बना। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का रूल है कि इस क्लोजिंग के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। तो देख रहे हैं इसका क्लोजिंग 628.70 है और इसका ओपनिंग 626.35 है। तो गैप डाउन हो गया, डोजी भी हो गया और प्लस इस मदर कैंडल का हाफ बॉडी इसका होना चाहिए। मतलब मॉर्निंग स्टार का फुलफिल कर दिया फॉर्मेशन और इसका ब्रेकआउट भी हुआ इसमें। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इसमें वॉल्यूम अभी तक कहीं भी नहीं आया है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपको इन्वर्टेड हैमर बनाया और मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन वॉल्यूम अभी तक नहीं आया था। वॉल्यूम आया कहाँ? इस वाले कैंडल में 10:10 में। ठीक है, 10:10 में वॉल्यूम आया और मारुबुजू टाइप का बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया। इसको बोलते हैं ट्रैप फॉर्मेशन लगना। मॉर्निंग स्टार डबल साइन मिल गया कि हम ऊपर जाएंगे। एक तो मॉर्निंग स्टार बना, उसका ब्रेकआउट, और दूसरा इन्वर्टेड हैमर को निकल गया, ये ट्रैप भी लग गया। 330 का ट्रैप फॉर्मेशन भी बन गया। ये बनते ही आप देख पा रहे हैं कि हमको यहाँ पे बाई करना था इसके क्लोजिंग पे और 1:2 का टारगेट रहने वाला था। इसका लो हमारा एसएल होने वाला था 590 और क्लोजिंग ये है 706, यानी समथिंग 116 पॉइंट। इसका डबल 1:2 है ना। तो 232 पॉइंट का मूव चाहिए था हमको ऊपर की तरफ, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि 706 232 पॉइंट तो समथिंग 938 का टारगेट होने वाला था। तो आप देखेंगे 1:2 ये देता ही देता है 939। देख पा रहे हैं, टॉप भी 1:2 आराम से दिया टारगेट। उसके बाद जो है सो वैसे फाइनल टारगेट हमारा वो ऊपर वाला लाइन था 48,096, लेकिन क्या है कि 1:2 जल्दी में टारगेट दे दिया तो हमें फिर यहाँ पे टाइम पास करना शुरू कर दिया, तो रुकने का कोई ज़रूरत नहीं था, है ना। बहुत अच्छा मूव, देखिए 330 कितना अच्छा तरीके से काम करता है और टारगेट भी दे दिया 1:2। उसके बाद क्या है, टाइम पास करता रहा। और एक रूल मैं बताना भूल गया था, 330 फार्मूला का एक रूल और है कि हमें क्या करना है कि सुबह 9 से लेके 11 के बीच में फर्स्ट इनिंग वर्क होता है और दूसरा 1 बजे से लेके 3:30 तक सेकेंड इनिंग होता है। तो 330 फार्मूला इन दोनों टाइम फ्रेम में काम करता है। तो 9 से 11 वाले में हम देख पा रहे होंगे कि ये आपको 11 बजे तक कहाँ तक गया है, ये रहा 11 बजे, यहीं निकल जाना था हमको। ठीक है, ये सब जहाँ पे टाइम पास करना शुरू किया यहीं पे हमको निकल जाना था, है ना। और इसके बाद हमें वेट करना था 1 बजे का। तो 1 बजा है, तो 1 बजे में 1 बजे के बाद क्या हुआ उसको देखते हैं। ये देखिए 1 बज गया और यहाँ पे 330 एक्टिव है। यहाँ पे बायर्स ही एक्टिव थे, अभी तक सेलर एक्टिव नहीं हुए थे, है ना। 330 नीचे की तरफ एक्टिव होगा तभी ना नीचे का मूव बनता। तो लेकिन ऊपर की तरफ भी एक्टिव नहीं हो पा रहा था, कई बार डोजी बनाया, ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम नहीं आया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनाया, लेकिन यहाँ भी वॉल्यूम नहीं आया, है ना। मतलब ये सब हम जगह जगह जो अपना फॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं। ये भी तो 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग बुलिश इनगल्फिंग बना दिया 1 बजे के बाद, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, हम वॉल्यूम का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है,
यहाँ देखिए हैमर बनाया, वॉल्यूम भी बनाया, लेकिन इस हैमर के ऊपर नहीं गया, ठीक है, और ना ही ट्रैप लगा यहाँ पे। 330 एक्टिव तो हुआ लेकिन ट्रैप भी नहीं लगा, इसके नीचे ये क्लोज करता तब लगता। असली में साइन कहाँ पे दिया, तो यहाँ पे दिया, नीचे तरफ का साइन मिल गया 330 का 2:05 में। बेरिश इनगल्फिंग बना करके एक्टिव हो गया यहाँ पे सेल फॉर्मेशन। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि शानदार वाला मूव नीचे की तरफ भी दिया। इस कंडीशन में यहाँ पे इसके क्लोजिंग पे हमको सेल कर देना था और हमारा टारगेट रहने वाला था 47,481, है ना। और देख पा रहे हैं कि आराम से 47,481 के नीचे भी गया। तो 330 फार्मूला अगर प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन बन जाता है तो बड़ा ही अच्छा वाला मूव देता है। आप देख पा रहे होंगे कि सुबह में ऊपर साइड का भी मूव दिया, है ना, जैसे ही एक्टिव होता है फॉर्मेशन। लेकिन कंडीशन है कि हमको एकदम प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन बनने देना है, ठीक है। बीच रास्ते, आधे रास्ते में हम ढूंढने नहीं लगेंगे कि चलो मिलता जुलता है तो हो गया, नहीं, प्रॉपर तरीके से। साथ में हम नीचे वॉल्यूम भी देख लेंगे कि वॉल्यूम के साथ कंड हुआ है कि नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए बाई साइड भी टारगेट दिया और सेल साइड तो शानदार वाला दिया। हालांकि मैं ये पूरा मूव नहीं कैप्चर कर पाया, इस आधे कैंडल में ही मैं निकल गया सेल साइड, लेकिन टारगेट ये भी डन किया, ठीक है। 330 फार्मूला साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। रिजल्ट आप लोगों के सामने में है, डेली वर्क करता है। एक बार 330 फार्मूला एक्टिव हो जाए तो फिर बिना टारगेट दिए एसएल नहीं खाता है। अब इससे बढ़िया फॉर्मेशन क्या चाहिए साथियों। चलिए, धन्यवाद।